नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक रोमांचक वैज्ञानिक यात्रा पर चलते हैं और बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे आकर्षक, सबसे अधिक अध्ययन किए गए और भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल ग्रह मार्स के बारे में। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका यह रंग किसी रहस्यमय वजह से नहीं, बल्कि इसकी सतह पर बिखरे हुए आयरन ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड या सरल भाषा में कहें तो जंग के कारण है। यह वही जंग है जो किसी पुरानी लोहे की वस्तु पर लग जाती है, लेकिन मंगल पर यह पूरे ग्रह पर फैली हुई है। मंगल पृथ्वी का निकटतम बाहरी पड़ोसी है, लेकिन यह दूरी कभी स्थिर नहीं रहती। यह और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अलग अलग गति और कक्षाओं में घूमते हैं। जब दोनों ग्रह एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, तो दूरी लगभग 5.46 करोड़ किलोमीटर होती है। यह वह सुनहरा अवसर होता है जब वैज्ञानिक अपने मिशन लॉन्च करते हैं। सूर्य से मंगल की औसत दूरी लगभग 22.8 करोड़ किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी की तुलना में काफी ठंडा ग्रह बनाती है। मंगल तक एक तरफा यात्रा में औसतन 7 से 9 महीने का समय लगता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से एक बड़ी चुनौती है। मंगल पर समय का चक्र हमारे ग्रह से बहुत मिलता जुलता है, जिससे भविष्य में वहां रहने वाले इंसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। मंगल पर एक दिन, जिसे वैज्ञानिक सोल कहते हैं, लगभग 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। हालांकि मंगल पर एक साल पृथ्वी के मुकाबले काफी लंबा होता है, लगभग 687 पृथ्वी दिवस। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लगता है। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह 4 मौसम होते हैं, लेकिन जैसा कि इसका साल पृथ्वी से 2 गुना लंबा है, इसके मौसम भी लगभग 2 गुने लंबे होते हैं। अंतरिक्ष के अजूबे। मंगल ग्रह की भूआकृतियाँ इतनी विशाल हैं कि वे हमारे ग्रह के सबसे बड़े पहाड़ों और घाटियों को भी बौना कर देती हैं। ओलंपस मॉन्स यह पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह एक ढाल ज्वालामुखी शील्ड वोल्केनो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.9 किलोमीटर है, यानी यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसका आधार बेस लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे पृथ्वी के किसी भी ज्वालामुखी से कहीं अधिक विशाल बनाता है। वेलस मेरिनेरिस। अगर आपको लगा कि ग्रैंड कैनियन बड़ी है, तो मंगल पर वेलस मेरिनेरिस नामक एक विशाल घाटी प्रणाली है, जो लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी है। इसकी गहराई कुछ स्थानों पर 7 किलोमीटर तक है। यह आकार में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका USA जितना चौड़ा है। जीवन और पानी की तलाश। मंगल पर जीवन की तलाश वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा मिशन रहा है। यद्यपि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और तापमान बहुत कम है, जिससे तरल पानी इसकी सतह पर नहीं रह सकता, पर हमारे पास ठोस सबूत हैं कि प्राचीन समय में मंगल पर तरल पानी मौजूद था। रोवर्स ने नदियों के सूखे बिस्तर, डेल्टा संरचनाएं और खनिज जमाव की खोज की है, जो स्पष्ट रूप से पानी की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। सबसे रोमांचक खोज यह है कि मंगल की सतह के नीचे बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी मौजूद है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों और सतह के ठीक नीचे। यह भविष्य में वहां जाने वाले इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकता है। मंगल आज मानव रहित मिशनों का एक व्यस्त केंद्र है। नासा के परसिवियरेंस रोवर जैसे उन्नत रोवर वहां की चट्टानों में प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के जीवाश्मों की तलाश कर रहे हैं। भारत का मंगलयान मॉम मिशन 2014 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा था, जो एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। वैज्ञानिकों का अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह को मनुष्यों की अगली कॉलोनी बनाना है, एक ऐसी जगह जहां इंसान लंबे समय तक रह सकें। पर जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर हमें इंसानों को मंगल पर बसाना हो तो हमें किन किन विशाल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है और इसका कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब है कि मंगल की सतह पर अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज और सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन सीधे पड़ते हैं। इंसानों को इन विकिरणों से बचाने के लिए भूमिगत या विशेष रूप से परिरक्षित शील्डेड आवासों की आवश्यकता होगी। मंगल का वायुमंडलीय दबाव इतना कम है कि मानव शरीर बिना स्पेस सूट के तुरंत जीवित नहीं रह सकता। यह दबाव पानी को कमरे के तापमान पर भी तुरंत उबाल देगा। हमें हर समय कृत्रिम दबाव वाले आवासों और सूटों की आवश्यकता होगी। मंगल का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% से बना है। सांस लेने योग्य ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। इसे या तो पृथ्वी से लाना होगा या फिर मंगल के वायुमंडल से जटिल तकनीकों जैसे मॉक्सी का उपयोग करके बनाना होगा। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल लगभग 38% है। इतने कम गुरुत्वाकर्षण में लंबे समय तक रहने से मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, जैसे हड्डियों का घनत्व कम होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। मंगल पर विशाल, महीनों तक चलने वाले धूल के तूफान आते हैं। इसकी सतह पर मौजूद महीन धूल रेगोलिथ विषैली होती है और उपकरणों को खराब कर सकती है। इस धूल से बचाव और निस्पंदन फिल्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है।
हालांकि मंगल पर बर्फ है, इसे पीने योग्य पानी में बदलना और फिर जटिल ग्रीन हाउस प्रणालियों में भोजन उगाना एक सतत इंजीनियरिंग चुनौती होगी। मंगल ग्रह आज सिर्फ एक लाल बिंदु नहीं है, बल्कि मानवता के भविष्य का अगला कदम है। इन विशाल चुनौतियों के बावजूद इंसान वहां जाने और बसने की तैयारी कर रहा है।